गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ने में। आज हम आ चुके हैं 600 की हिस्ट्री के साथ। आज का हमारे चैप्टर का नाम है द वैदिक सिविलाइजेशन और आज हम आ चुके हैं उसके एक नए वीडियो के साथ। ये होने वाला है हमारा फर्स्ट वीडियो। वैदिक सिविलाइजेशन 5 पार्ट में डिवाइडेड है। द वैदिक कल्चर, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, economy and social life. 4.4 religious ideas. 4.5 political system. The Vedic literature. The civilization that is based on the Vedic literature is known as the Vedic civilization. तो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो वैदिक लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है उसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहेंगे. द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आर अर्लीस्ट लिटरेचर. The Vedas were composed by main sagas or rishis. Some Vedic hymns were composed by women. तो वैदिक लिटरेचर होता क्या है? वैदिक लिटरेचर एक सिंपल चीज़ होती है जो जैसे वैदिक लिटरेचर, आज का लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर जो वेद होता क्या है दोस्तों? वेद मेडिसिन आई गेस उसके रिलेटेड होता है वैदिक लिटरेचर. इट इज़ वन ऑफ आवर अर्लीस्ट लिटरेचर्स एवर. और ये ऋषिस के थ्रू लिखा गया था और कुछ वैदिक हम्स वुमेन्स के थ्रू लिखी गई थी. तो वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. वैदिक लिटरेचर इज वेरी रिच एंड डाइवर्स. द ऋग वेदा is considered to be the first text. It is the form of verses. There are 4 Vedas: Rig Veda, Jur Veda, Sam Veda and Ayurveda. Atharva Veda. The Vedic texts are known as Samhiti. Ved means to know. The term Veda derives from Ved. It means knowledge. The Vedas have been preserved through the oral tradition. The Vedas are called as Shruti. तो वैदिक लिटरेचर संस्कृत में लिखा गया. वैदिक लिटरेचर बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. उसके 4 पार्ट हैं: ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा. तो ये 4 पार्ट हैं. और जो सबसे पहला है ऋग्वेदा. इट इज़ द मोस्ट अर्लीस्ट टू बी कंसिडर्ड. और तो हम सबसे पहले ऋग्वेदा के साथ शुरू करेंगे. ईच वर्स ऑफ द ऋग्वेदा इज नोन एज ऋचा. सो द वेदा consisting of a richa is called Rigveda. Richa means a verse composed to a fierce dignity. When a number of riches are put together or to a phrase a particular dignity, the poetic composition is called a sukta. The Rigveda consists of many suktas and composed to pray different dens. ठीक है दोस्तों. तो ऋग्वेदा में ईच वर्स को ऋचा कहा जाता है. तो अगर कोई भी वेदा में ऋचा आता है तो वो हो गया ऋग्वेदा. ठीक है दोस्तों, ये एक सिंपल चीज़ है. ऋचा का मीन्स वर्स कंपोज टू प्रेज अ डिग्निटी. तो ऋचा का मतलब क्या है? एक वर्स जो कंपोज होता है डिग्निटी को प्रेज करने के लिए. अ नंबर ऑफ रिचास आर पुट टुगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डिग्निटी. बहुत सारे रिचास एक साथ आए जाते हैं अगर हमें एक पर्टिकुलर डिग्निटी को प्रेज करना है. तो यजुर्वेदा. द यजुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मंत्रास एंड अटर्स ड्यूरिंग यज्ञा. द यजुर्वेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस about how and the different mantras must be chanted during the yagna region. This text includes the verses of poets indicating their expansion in prose. ठीक है दोस्तों. तो यजुर्वेदा में क्या है? यजुर्वेदा में मोस्टली मंत्रास है और ये मंत्रास यज्ञास के टाइम अटर होते हैं मतलब इनको यज्ञास के टाइम बोला जाता है और इनको मोस्टली चैंट किया जाता है. इनको मोस्टली लर्न किया जाता है. एक एक चीज़ बार बार बोलने से वो आपको लर्न हो जाती है और आपको एक एक चीज़ बार बार बोलने से उसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो वही चीज़ यहाँ पे होती है और यही मंत्रास और यज्ञ रिच में होता है. रिचुअल्स में यही होता है. सामवेदा. The Samaveda provides a guidance on singing. Rigveda
verses at to set a rhythm and tune at the time of the Yagna rituals. The Samaveda has contribution to a major way of laying the foundation of Indian music. Samaveda एक सिंपल चीज़ है. सामवेदा ऋग्वेदा का एक म्यूजिकल पार्ट है जिसको रिदम के साथ कहा जाता है, और ये रिदम यज्ञास मतलब यजुर्वेदा के टाइम बोला जाता है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, तो यजुर्वेदा में जब यज्ञास हुए तभी ऋग्वेदा के जो हमारे स्पेल्स है उसे एक रिदमिक वे में बोल के समावेदा बनाया गया. अथर्ववेदा. द अथर्ववेदा इज नेम आफ्टर अथर्व ऋषि. द वेदा इज डिफरेंट from other three Vedas. This is more concerned with many things to day life of the people. It includes the solution to adversity diseases. It also provides information about medical herbs. The Atharva Veda provides guidance to a king about the way he should administrate his kingdom. The Brahma text and the Yarikana and the Upanishads were written after the composition of the Samhita. They are also included the Veda literature, वैदिक लिटरेचर. तो अथर्व वेदा क्या है? अथर्व वेदा अथर्व ऋषि के ऊपर बेस्ड है. ये वेदा अलग 3 वेदों से डिफरेंट है, और ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में इस वेदा के काम आते हैं. ये वो वेदा है जो उसके किंग को, उसके किंगडम को परफेक्टली कैसे संभाले वो बताता है. और इसमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, मेडिकल हर्ब्स के बारे में कि कौन सा हर्ब कौन से पार्ट के टाइम या कौन से बीमारी के टाइम यूज़ करना चाहिए एज अ गाइडेंस टू द डॉक्टर और टू द किंग इन एनी इमरजेंसी. तो ब्राह्मण टेक्स. तो ब्रह्मा टेक्स्ट क्या है? दे वर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन using the Vedic mantras and yajna ritual. Each Veda has independent text called Brahmas. तो ब्रह्मा टेक्स्ट क्या है? तो ये कंपोज हुए थे टू प्रोवाइड अ गाइडेंस ऑन वैदिक मंत्रास. ये वैदिक मंत्रा को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, और ईच वेदा को इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है ब्रह्मास करके. ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आयर अथर्व वेदा के पार्ट जान रहे, ब्रह्मा टेक्स्ट. अभी इसके बाद हम जानेंगे याक्रास को. Yakras consists of the reflection of thoughts expressed after meditating with deep concentration in forest or wilderness. The Yakras are the concerned with accurate information of the यज्ञा रीजन्स. तो यक्रास क्या थे? यक्रास क्या करते थे? वो कॉन्सेंट रिफ्लेक्शन थे या थॉट्स थे, एक्सप्रेस्ड होते थे मेडिटेशन, डीप मेडिटेटिंग के बाद या डीप मेडिटेशन के बाद या फॉरेस्ट में या वाइल्डरनेस में जाके जो लोग शांति से मेडिटेट करते थे उनके ये थॉट्स थे, तो इन्हें यक्रास कहा जाता था. उपनिषद्स. द टर्म Upanishads. The term Upanishads indicates the knowledge acquired by sitting at the feet of your teacher. Human beings have always wondered about events like life and death. It is not easy to find an answer to them. Upanishads discuss such serious and profound issues. तो उपनिषद यही उनका काम है. ये जो उपनिषद का मतलब क्या है? एक ऐसा नॉलेज जो आपको टीचर के पास ही, टीचर के पैर के नीचे बैठ के मिलेगा. ये एक फ्रेज है, टीचर के पैर के पास बैठ के मिलेगा. एज पर जो टीचर का जो नॉलेज है उस टाइम में बहुत हाई हुआ करता था, और ये सारी बातों में तभी अभी ये सारी बातें मिथ्स मानी जाती है कि ये सही है कि नहीं, पर तभी ये सब माने जाते थे, लोग करते थे. अभी भी हमें डिसाइडेड नहीं है. ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये नॉलेज टीचर के पैर के पास बैठ के, मतलब टीचर से पॉइंट टू पॉइंट सीखे या टीचर से इतना लंबा डिस्कशन करके ही पता चलता था. जैसे कि लाइफ और डेथ का सर्कल जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जो लाइफ और डेथ का सर्कल जो कहना है, जो इनका क्या है दोस्तों,
वंडरिंग लाइक लाइफ ऑन डेथ, ये जो चीज़ें हैं उनको आंसर्स चाहिए। लाइफ में आते कैसे हैं, डेथ कैसी होती है और डेथ के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ के ये आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते थे और इसके ऊपर सीरियस डिस्कशंस और खुद के थ्योरीज लाते थे दोस्तों। और द फोर वेदास, ब्रह्मास, अकरास एंड द उपनिषाद्स वर composed over a period of 1500 years duration. The long period of the Vedic civilization that underwent many changes. The Vedic literature is an important source for the study of those changes of day-to-day life in the Vedic period. फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं अभी के लिए कि फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमने वेदास के बारे में पढ़ लिया, हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें। आज के बस नहीं, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।